सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1A, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द न्यूमरल और उसका पहला पार्ट है 2,02,02,202। तो ये बहुत सिंपल है और ये हमने बहुत बार किया भी हुआ है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इसके लिए हम सिंपल सा एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे ऑफ इंडियन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर करोड़ और लाख की बात हो रही है। सो वंस, टेंस, 100, नाउ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, क्योंकि यहाँ पर करोड़ से शुरू हो रहा है, 10 करोड़ से शुरू नहीं हो रहा है। नाउ हम सिंपली यहाँ पर नंबर्स पुट करेंगे। सो 2 लाख में भी 2, देन 1000 में 2, 100 में 2 एंड वंस में 2। अब बाकी की प्लेसेस पे हम एक ज़ीरो लगाते जाएंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा जो है 20202202। तो यानी ये हो जाएगा 2,02,02,202। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है 12,12,12,012। सेम वे में करना है और इसका थर्ड पार्ट भी वैसा ही है, जिसमें दिया गया है 15 करोड़ 50 लाख 20,068। तो ये जितने भी क्वेश्चन है राइट इन न्यूमरल वाले, उसके लिए हमें बस एक चार्ट बना लेना है, प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर वो इंडियन सिस्टम में है तो इंडियन सिस्टम का बनाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में है तो इंटरनेशनल सिस्टम का बनाएंगे। और ये बहुत सिंपल है और यहाँ से चार्ट के थ्रू बहुत ईजिली हमारा आंसर आ सकता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट राइट इन वर्ड्स। तो अभी हमें यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, यानी कि स्पेलिंग मिलाकर एक वर्ड बनाकर उसको लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हमें बता रहा है कि 19 करोड़ 9,09,900 दिया गया है। अब ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे ग्रुपिंग में डिवाइड किया हुआ है। वंस के रूप में 3 पार्ट्स है, 1000 के में 2, लाख में भी 2 एंड करोड़ में भी 2। सो वंस को छोड़ के जितने भी पार्ट होते हैं इंडियन सिस्टम में, उनके ग्रुप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ग्रुपिंग में एक बार उसको डिवाइड कर देंगे ना, तो वो बहुत आसान हो जाएगा वर्ड में लिखना। तो वो हो जाएगा 19 करोड़ 9,09,900। सिंपल। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ऑफ 6 करोड़ 15,30,807। तो सिंपली हमें इसे भी वर्ड्स में लिख लेना है ग्रुपिंग करके, ठीक। उसके बाद है 6 करोड़ 60 लाख 60,000 एंड 60। सिंपल। नाउ जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इसमें बस हमें प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला पार्ट है वो है 5 करोड़ 36 लाख 18,493। तो सिंपली 5 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख प्लस 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 3। सिंपल। इसका फिफ्थ पार्ट है 6 करोड़ 6 लाख 6,006 का। तो 6 करोड़ प्लस 0 प्लस 6 लाख प्लस 0 प्लस 6,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6। तो जहाँ पर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी कोई भी प्लेस वैल्यू मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर 100 और टेंस की जगह पर 0 है, तो हम सिंपली 0 ऐड कर देंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में, और कुछ नहीं करना होता, बस उनकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। दैट्स इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कितने 6 डिजिट नंबर कितने सारे 6 डिजिट नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लेंगे और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेंगे। अब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर जो हम लें लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर तो हो जाएगा 9999999 और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा 100000। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 899999। और अगर इसमें हम +1 करें तो वो हो जाएगा 9000000, यानी कि ये हो जाएगा पूरा का पूरा 9 लाख। तो यानी कि टोटल 9 लाख 6 डिजिट नंबर्स होते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दैट इज 738 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो मतलब कि हमें अब इसका डिफरेंस निकालना है किस चीज़ का, 738 का
डिफरेंस निकालना है। अब देखो सब्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नंबर चाहिए और दूसरा जो नंबर होगा वो इसी को रिवर्स करने पर आएगा, यानी रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिजिट हो जाएगा 837। तो अगर हम 738 को रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 837 और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। सिंपल। इधर लाइक जो बेसिक सब्ट्रैक्शन होता है वो हमें करना है और कुछ नहीं करना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2, 4, 0, 3, 6 एंड 9। तो अभी क्या करना है, हमको इससे जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा, ये जो गिवन डिजिट्स हैं इनका, और कुछ भी नहीं करना है। तो गिवन डिजिट कौन कौन से हैं, 2, 4, 0, 3, 6, 9 है। और अगर इनका हमें लार्जेस्ट डिजिट बनाना है तो इसमें से जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो हम सबसे पहले रखेंगे एंड उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, और जो सबसे छोटा जो डिजिट होगा वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 964,320, यानी कि 9,64,320। सिंपल। नाउ 18th वाला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी हमें इनका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम लिखना है। तो इसके लिए हम सिंपली एक इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और उस पर जो नंबर गिवन है उनको पुट कर देंगे, तो हमें वर्ड्स में लिखने में बहुत आसानी होगी। तो देखो जो हमारा पहला नंबर था वो था 37502093, तो वो हो जाएगा 37,502,093। दूसरा नंबर था 89350064, तो वो हो जाएगा 89,000,000, देन हो जाएगा 350,064। जो थर्ड नंबर था वो था 90703006, वो हो जाएगा 90,703,006। वेरी सिंपल। एंड अब इन्हीं की हेल्प से हम इनके नंबर नेम भी लिख सकते हैं। तो देखो 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो आप चार्ट बना लो लेकिन उसमें टाइम भी लगता है, या तो आप इन्हें ग्रुपिंग में डिवाइड कर दो एंड वो सबसे इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37,502,093। जो सेकंड वाला होगा वो हो जाएगा 89,350,064। थर्ड वाला हो जाएगा 90,703,006। So this is how we can solve numbers. We can write number name. हम उन्हें लाइक कैसे जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उनमें पुट कर सकते हैं, हम एक्सपैंडेड फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, लाइक फिगर्स में, न्यूमरेशन में कैसे लिख सकते हैं। हमने इस वीडियो में ये सब जाना और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।